तेज होती धड़कनों और बढ़ते सस्पेंस के साथ कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद नाजुक रात से, जहां घर के अंदर हर कोई घबराया हुआ है और आवाज आती है, जल्दी करो, नीचे से पावर कनेक्ट करो। माहौल ऐसा है जैसे किसी बड़ी जंग की तैयारी हो रही हो और तभी स्क्रीन पर लाइट जलती है। सिस्टम ऑन ऑन होता है और डन की आवाज के साथ थोड़ी राहत मिलती है। पिता संतोष की सांस लेते हुए कहते हैं, यस सर, क्योंकि आज की रात मायरा के भविष्य का फैसला करने वाली है। वह मायरा जो हालात की वजह से स्कूल से बाहर हो चुकी है और जिसके लिए अब नए एडमिशन की तलाश किसी चुनौती से कम नहीं। पिता पहले ही कई स्कूलों के प्रिंसिपल्स के साथ लेट नाइट कॉल शेड्यूल कर चुके हैं और भरोसे के साथ कहते हैं कि मायरा को कहीं ना कहीं एडमिशन जरूर मिलेगा। लैपटॉप खुलता है, कॉल स्टार्ट होती है और पहला स्कूल सामने आता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ का करिकुलम मजबूत है और स्पोर्ट्स पर भी खास ध्यान दिया जाता है। उम्मीद की एक किरण जगती है और फोन आगे बढ़ाया जाता है, जहां मिसेज श्रीवास्तव से बात होती है। गुड इवनिंग के साथ बातचीत शुरू होती है, लेकिन माहौल हल्का सा अजीब हो जाता है जब उधर से ठंडा और अनमना सा जवाब मिलता है। थोड़ी हंसी मजाक की कोशिश होती है, सेल्फ केयर और हारने के डर की बातें होती हैं, लेकिन कुछ ही पलों में सच्चाई सामने आ जाती है कि 10वीं स्कूल से कोई बात नहीं बनेगी। कॉल कट होती है और मायरा की आंखों में मायूसी साफ झलकती है। माहौल भारी हो जाता है, लेकिन पिता हिम्मत नहीं हारते और कहते हैं कि जीत हमारी होगी और जीत का इनाम आइसक्रीम। मगर किसे पता था कि अगला झटका और भी बड़ा होगा, जब स्कूल की तरफ से साफ शब्दों में कह दिया जाता है कि हम इसे अपने स्कूल से निकालते हैं। ये शब्द मायरा के दिल पर किसी वार की तरह लगते हैं और सच्चाई पूरी तरह सामने आ जाती है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। इसी के साथ कहानी एक और ट्रैक में शिफ्ट होती है, जहां स्टार प्लस के मशहूर शो रिश्ता क्या कहलाता है में ड्रामा अपने चरम पर पहुंच जाता है। मित्तल अरमान से अपने ड्रीम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है और बताता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सपना है। लेकिन साथ ही वो एक बड़ी परेशानी का भी जिक्र करता है कि इलाके में एक औरत है जो लोगों को भड़का रही है और काम शुरू ही नहीं होने दे रही। ये सुनकर अरमान का खून खौल उठता है और वह फैसला करता है कि अब वह खुद जाकर उस औरत से बात करेगा और जरूरत पड़ी तो लीगल एक्शन लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। अरमान के इस फैसले से साफ लगता है कि वह किसी भी कीमत पर अपने सपने को टूटने नहीं देना चाहता। लेकिन कहानी का असली धमाका तब होता है जब उस औरत की फाइल अरमान के सामने आती है और उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। हाथ कांपने लगते हैं और आंखों में हैरानी भर जाती है, क्योंकि जिसके खिलाफ वह केस करने जा रहा होता है वह कोई और नहीं बल्कि अभीरा निकलती है। वही अभीरा जिससे उसका रिश्ता कभी बहुत गहरा था। अब अरमान दौराहे पर खड़ा है, जहां एक तरफ उसका सपना है, उसका करियर है और दूसरी तरफ एक ऐसा रिश्ता है जो आज भी उसके दिल में कहीं ना कहीं जिंदा है। सवाल उठता है कि क्या अभीरा वाकई लोगों को भड़का रही है या इसके पीछे कोई और साजिश छुपी हुई है? क्या मित्तल पूरी सच्चाई बता रहा है या किसी बड़े खेल की तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब आमने सामने अरमान और अभीरा होंगे, तो क्या दिल जीतेगा या कानून? आने वाले एपिसोड्स में हर रिश्ता, हर फैसला और हर सच बदल सकता है। और यही वजह है कि ये ट्रैक दर्शकों को सीट से बांध कर रखने वाला है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट ट्विस्ट, गहरे एनालिसिस और एक्सक्लूसिव अपडेट्स सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी टेली रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किसका साथ देंगे, अरमान का या अभीरा का, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि भावनाओं की एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। और ऐसी ही हर बड़ी कहानी, हर नया मोड और हर शॉकिंग अपडेट के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ टेली रिव्यू के साथ।